हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में और 1.0 में। शुरू करते हैं। तो अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि पुतिन साहब आए, 4-5 को मीटिंग किए और जो भी है विज़िट हुआ भारत के साथ और निकल लिया, ठीक है? जिसमें प्रमुख-प्रमुख बातें जो हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं। जो दुनिया आपको बता रही है वही हम बताएँगे। उसके बाद चाहे उसके देखते हैं कि बीच में एक बात इम्पोर्टेंट रहेगा, उस चीज़ को समझना है। तो तेल ऊर्जा सप्लाई का भरोसा दिया पुतिन साहब ने, बोला भाई साहब चिंता मत करो, आपको तेल ऊर्जा कंटिन्यू रहेगा। तो उसी पे किसी ने पूछ लिया था कि अमेरिका का टैरिफ भारत पे, तो बोला अमेरिका खुद हमसे लेता है, तो फिर भारत पे क्यों लगाता है ना? तो यहाँ तो अगर भारत फट्टू है तो हमसे नहीं लेगा, मतलब बोला भारत पे लगाना गलत है तो भारत अपना खड़ा रहे, आज ना कल उसको हटाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत को बेनिफिट नहीं हो रहा है तेल लेने से। हाँ, ये है कि पहले भारत 5-6 ट्रिलियन लेता था, उसके बाद वो 40, 60, 50 इतना ट्रिलियन लेने लगा क्योंकि भारत से ही होके पूरे वर्ल्ड में बिकने लगा, है ना? तो ये चीज़ पॉइंट आप लोग सुने ही थे, तो ठीक है चलो जी, आगे बढ़िए। तो तेल के लिए बोला बढ़िया रहेगा। साथ में बोला कि जो न्यूक्लियर ऊर्जा जो है, दोनों देश मिलकर पावर प्लांट रिएक्टर बनाएँगे। भारत को ऊर्जा, भारत इसीलिए जो उस समय याद है, मोदी साहब भागे-भागे ट्रम्प के पास गए थे कि भाई हमको परमाणु रिएक्टर दे दो क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी पे कुछ ना हुआ और टैरिफ का अलग से उसके बाद बवाला रोड़ा काट दिया। किसने? ट्रम्प ने। तो अभी भारत को जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उस पे रूस का मतलब थम्स अप दिख गया। समझे ना? मतलब नहीं थम्स अप दिखाते हैं, थंब दिखाते हैं, ये वाला थंब दिखाते हैं ना सर, घंटा नहीं ये वाला थंब जो दिखाते हैं जिसको लाइक करते हैं। तो रूस ने अपना बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि भाई हम आपके पूरे साथ हैं और जो भी हमसे मदद होगा हम करेंगे। रूस ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है? तो अब देखिए कहाँ तक सक्सेस होता है। अगर ये हो जाता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांति भारत के लिए निकल गई। भारत का बहुत बड़ा मतलब वो है कि ऊर्जा बहुत बड़ा मतलब ज़रूरत का चीज़ है ऊर्जा। तो देखिए क्या होता है, अच्छा मतलब तो बोला गया। उसके बाद बोला गया कि 100 बिलियन डॉलर तक ट्रेड, मतलब 24-25 में करीब 68-69 बिलियन है। तो 68-69 बिलियन में भारत तो मुश्किल से बहुत कम है। पूरा तो रसिया का ही है, हम वहाँ से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इम्पोर्ट में मेन है कि हम ऑयल को प्रधानता देते हैं। तो इसको 2030 तक दोनों देश का लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन पहुँचे, है ना? तो उसमें क्या-क्या पहुँचेगा तो उसके बारे में भी वही हुआ, बातचीत हो रहा है ना? जिसमें सिर्फ तेल ऊर्जा नहीं रहेगा, उसमें भारत चाहता है कि मशीनरी, फार्मा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स आदि अन्य रूप में एक्सपोर्ट अपना बढ़ाए। भारत ये भी चाहता है कि जो एक्सपोर्ट का झटका हमको अमेरिका के टैरिफ से हुआ है, वो थोड़ा-सा हम आपके भी मार्केट में खोल दें। रूस ने इसका खुला स्वागत किया है। अब देखिए वहाँ अब रूस में ये सामान टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, ये एक बड़ा मतलब वो चीज़ कॉम्पिटिशन है। अब उसमें पुतिन साहब तो नहीं ना कुछ कर सकते, मान लीजिए सामान ही नहीं आपका टिका है, तो कोई क्या कर सकता है? अभी मान लीजिए आप मेरे से फेस पैक मँगाए, अब फेस पैक वो मतलब काम ही नहीं किया, तो आप मेरे से दोबारा मँगाइएगा? नहीं ना मँगाइएगा, तो सेम चीज़ है। तो मतलब भारत का वहाँ टिकना भी ज़रूरी है, तो अब उसमें ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ पे भी डिस्कस हुआ, तो रसिया बोला कि ठीक है हम अपना रास्ता खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जो हमारे पास स्किल फोर्स है, वर्क फोर्स, जो कि H1 वीज़ा के चक्कर में फँस रहा है, तो इसके लिए भारत ने बोला कि भाई हमारे पास स्किल फोर्स है, तो आप इसका भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो रसिया ने उसका स्वागत किया, बोला हाँ भाई हमको बहुत ज़रूरी है, हमको शिक्षा, रिसर्च में, संस्कृति में, पर्यटन में, सब चीज़ में ज़रूरत है। अब भारतीय लोग वहाँ क्या करते हैं, जाके ब्याह कर लेते हैं। अरे ब्याह नहीं करना है, गए हैं कमा के आ जाइए, तो पता चला कि रसियन मेहरारू ले आए, रसियन वाइफ़ ले आए, तो फिर तो गड़बड़ा ही जाएगा खेला। तो चलिए ठीक है मैं मज़ाक कर रहा हूँ। तो वहाँ जा रहे हैं कमाने के लिए, तो अब कमाने के चक्कर में युद्ध में भी चले जाते हैं, तो फिर हाथ-पैर फूलने लगता है, तो फिर गुहार लगाते हैं भारत सरकार से। तो रसिया बोलता है भाई अगला साइन करके गया, हम कोई दबाव नहीं दिए। तो ये तो है, हम भारतीयों में पैसे का तो भूख है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसको भी रसिया और मतलब भारत दोनों आपसी तालमेल करके दूर करेंगे। तो रसिया में तो बहुत डिमांड है। तो देखिए नेक्स्ट, आतंकवाद तो एक नॉर्मल वो तो है ही, आतंकवाद पे दोनों एक टेबल साझा करना कि नहीं हम आतंकवाद का खंडन करते हैं, फलाना-ढिकाना, चलो जी। अब ये सब तो बात हुआ, बस एक बात नहीं हुआ। कौन-सा बात? जो आप सुनना चाहते थे। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है सर, हम क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, बात हुआ कि हम शिप बनाएँगे, उसमें जहाज में ये वो जो भी है, रसिया के सपोर्ट और मतलब दोनों मिल के हम ठीक है, शिप बिल्डिंग में भी शुरू हुआ। एनर्जी सेक्टर में तो बोल दिया गया, है ना? दूसरा सेक्टर आता है डिफेंस। डिफेंस में चुप्पी साधा गया। क्यों भाई? जानबूझ के, समझे? डिफेंस में जानबूझ के चुप्पी साधा गया।
चुप इसलिए रहें कि भाई वहाँ तो कार्रवाई करना है, बोलना नहीं है। समझ रहे? हाँ, ये तो बच्चा भी समझता है। अब इस पे ट्रम्प साहब जो हैं उधर अलगे पिनपिनाए हुए हैं कि थोड़ा-सा खाली भारत डिफेंस डील रसिया से कर लेना चाहे कुछ ऐसा-वैसा, तो हम चढ़ जाएँगे। हमको तो बहाना चाहिए। वो तो बहाना का तलाश में है कि कुछ हो कि हम कूद जाएँ भारत पे। अब भारत मौका दे नहीं रहा है। भारत ने वही चीज़ निकाल के सामने लाया जो दुनिया नहीं सुनना चाहती थी। जो सुनना चाहती थी वो साइलेंट रह गए। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो आप बोलिएगा सर कुछ हुआ ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ बात ही नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा? तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप इनोसेंट नहीं हो, मूर्ख हो। समझ रहे हैं? इसमें आप इनोसेंट नहीं, मूर्ख हो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी युद्ध हुआ है, एक जगह युद्ध 1381 दिन हो रहा है, युद्ध चल रहा है और वहाँ आप सोचिएगा कि डिफेंस पे बात नहीं हुआ होगा। तो ये बात है। तो ये सब चीज़ साइलेंट भाव में जाएगा और इतिहास गवाह है। जो चीज़ चुप करके बढ़ा है ना, वही इतिहास में अपना नाम रोशन किया है। तो मैं भारत के डिफेंस पे काफ़ी बुलिश हूँ। बुलिश एगो होता है, एगो 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 बुलिश होता है, एगो सांड वाला बुलिश होता है। तो हम सांड वाला बुलिश हैं, बहुत बुलिश हैं, समझे ना? आप बोलोगे सर ऐसा क्या बुलिश हो गया कि आप इतना, भाई साहब आप मानो नहीं मानो, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है मत माने। भारत पहले भी सोना का चिड़िया था, लोगों ने हथियार फेंक दिया, हैं? लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे। वो सब चीज़ रखा, तो फाइनली आज देख रहे हैं कि भारत उसके बाद गुलाम भी हो गया। ठीक है? भारत गुलाम भी हो गया। पता है ना? नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम जीव का हत्या नहीं करेंगे। ठीक है, आप मत करिए, आप ही का हत्या कर देगा कोई। कसाई लोग भी तो भरे पड़े हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे पहले भी सब लुटेरे। बोले वो भाई साहब भारत तो सरेंडर बोल दिया। सब एकदम बल्ले-बल्ले चढ़ गए भाई। सोने की चिड़िया को ना, सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद करके दबा के लूटा। और उसके बाद कंटिन्यू 1000 साल मतलब आपका तो दोहन हुआ है। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि अगर आप डिफेंस में कमज़ोर हुए, तो खत्म। और अभी के टाइम में आपको डिफेंस में मजबूत होना मजबूरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। अगर आप मजबूत नहीं होते हैं, तो यही 2 इंची का पाकिस्तान पाएँ, 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 पाएँ कर रहा था। एक के बार में शांत कर दिए। आप में दम था, आपने अग्नि मिसाइल मारा और ब्रह्मोस मार के वो गलती से चल गया। आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दिया 2 ऑफिसर पे, गलती से चल गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस नहीं चलाना था। मार के उसका एयरबेस उड़ा दिया, उसका परमाणु बम का एरिया में दहशत मचा दी। अमेरिका से उसका बोइंग एयरक्राफ्ट, पता नहीं कौन-कौन एयरक्राफ्ट आ गया। ट्रम्प साहब हल्ला करने लगे, ओहो हो! रिसाव हो गया, रिसाव हो गया। समझ रहे हैं? तो भारत अभी बदल रहा है। इस बदलते भारत को जो एहसास कर सके, वही इस एहसास के साथ आगे बढ़े। अन्यथा लिबरल हम लोग को बनने का सोच खत्म करके अब अपना आगे बढ़ने का सोच रखना चाहिए। नहीं तो चंगू मंगू देश है हमारा, देख रहे बांग्लादेश, नेपाल, ससुरा बिहारे वाला को बोले ना कि फूक दो तो नेपाल उड़िया जाएगा। कौन चीज है जी वहाँ? वो आके अपना टेस्ट दिखाने लगा, तो अच्छा हुआ जिंग जंग पीढ़ी रगड़ दिया है। प्लस बांग्लादेश देखिए, पहले प्लस पाकिस्तान, पहले मार देता था, आतंकवाद भेज देता था, फिर बात करने का नहीं नहीं हमने तो भेजा ही नहीं। अब आतंकवाद बम फोड़ा, लाठी लेके जाके मार लाठी, पहले मार देता आदमी, बाद में पूछता है हाँ क्या हुआ। तो ये बदलता भारत है। व्यू आपको टाइट रखना पड़ेगा। डिफेंस जितना नीचे आएगा उतना आराम से लेना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साल भर में इसने 13% और 6 महीना में डाउन दिखाया है। ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, इसने जो मार्च और उसके बीच में जो रिटर्न बना के दिया ना फरवरी से मार्च में, यही मतलब मेरे को इसके प्रति आकर्षित कर दिया। जब युद्ध वाला सिचुएशन जब बना था ना, तो उस समय गजब का रिटर्न बना के दिया था आपको 2 महीना में, मतलब क्या बोले 80% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दे दिया था। क्या आदमी साल भर का रिटर्न बनाएगा? यहाँ 2 महीना में देखिए, मई है ना, 99 और 100 के ऊपर था, ये देखिए 66, 80% का रिटर्न, 70-80% का रिटर्न 2 महीना में बना के, 2-3 महीना में बना के दे दिया। जून है, मार्च, अप्रैल, मई, जून 3-4 महीना में इतना जबरदस्त रिटर्न बना के दे दिया। तो अब आप ही बताइए 70-80% का रिटर्न देगा तो थोड़ा गिरावट भी होगा, स्वाभाविक है। तो 102 का हाई भी बनाया था, है ना? तो वहाँ से अभी थोड़ा डाउन है, तो चलेगा, कोई खराब नहीं है। ये धीमा-धीमा डाउन होता जाएगा, फिर जब एक बार ही उठेगा ना, तो मतलब ये बहुत अच्छा भागेगा। अमेरिका को देख लीजिए, उसकी डिफेंस कंपनी दुनिया में बेचती है, तभी वो 1 नंबर में। रसिया भी उसी प्रकार है। चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा है कि टीन का ढक्कन को भी बेच पाए। समझ गए ना? और बेच ही रहा है, चोरी-छुपे ठीके बेच रहा है। चाइना फ्रंट लाइन में नहीं आता है, पूरा पीछे सप्लाई कर रहा है। तो भारत का भी शुरुआत तो हुआ है, तो पॉजिटिव रहना है। इसके बारे में बात नहीं हुआ है और इसी पे हम लोग को पॉजिटिव रहना है। जिसके बारे में बात हुआ वो तो दुनिया को पता चल गया, जिसके बारे में बात नहीं हुआ उसी पे पॉजिटिव रहना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।